हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मैं भी एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। रोहिणी और अर्पित की शादी को लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके घर में किसी भी प्रकार की खुशी ने दस्तक ही नहीं दिया था। ऐसी स्थिति में लोगों का बार बार सवाल करना आम बात हो चुकी थी। रोहिणी को तो बचपन से ही शादी करने का शौक था और वह अपनी माँ से कहा करती थी कि बड़ी होकर एक अच्छी माँ बनेगी। हालांकि उसकी यह ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हो सकी, जिसका उसे बहुत बेसब्री से इंतजार था। शादी के कुछ दिन तक दोनों पति पत्नी शहर से दूर रहते थे, जहां वे अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे थे और बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन अर्पित की नौकरी चले जाने की वजह से उसे वापस अपने ससुराल आकर रहना पड़ा, जहां पर अर्पित के माता पिता, छोटा भाई और एक बहन थी। देखते देखते समय आगे बढ़ा और अर्पित की बहन की शादी हो गई और वह अपने घर चली गई। वैसे तो रोहिणी की सास स्वभाव की अच्छी थी और उन्होंने हमेशा रोहिणी का साथ दिया, और कभी किसी ने भी अगर रोहिणी के लिए कुछ करवाहट घोली हो तो भी उन्होंने रोहिणी का ही साथ दिया था। एक बार की बात है, जब पड़ोस में रहने वाली प्रभा चाची उनके घर में बैठने आई और जब रोहिणी उनके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आई, तब प्रभा चाची के मुंह से निकल पड़ा, अरे बहू, अब हमें इस आंगन में भी किलकारी की आवाज सुननी है। जानते हो, तुम्हारी शादी के बाद ही रेखा के बेटे की शादी हुई, लेकिन आज उनके घर में खुशियां दिखाई देती है क्योंकि उनके यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। इस बात के बाद रोहिणी के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है और वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहां से निकल जाती है। हालांकि रोहिणी की सास ने सारी बात संभाली और उन्होंने रोहिणी से कुछ भी नहीं कहा। रोहिणी चुपचाप अपना सारा काम निपटाती और खाली समय में वह कई सारी बातों को सोचने लगती, जिसकी वजह से कभी कभी उसकी तबीयत खराब होने लगती। जिस पर अर्पित ने रोहिणी से कहा, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और तुम्हें छुट्टियों में कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो और तुम नए सिरे से शुरुआत कर सको। रोहिणी को एक ही बात का सहारा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका पति हमेशा उसका साथ देगा, क्योंकि अर्पित उसे बहुत अच्छे से समझता था और उसकी हर परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता था। रोहिणी और अर्पित की शादी को लगभग 5 साल हो गए थे और अभी भी उन्हें माता पिता बनने का सुख नहीं मिला था। बहुत ही जल्द अर्पित के छोटे भाई मुकेश की भी शादी हो गई और 1 साल के बाद ही उनके यहाँ एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। अब वह बेटा पूरे घर की जान हो गया था, क्योंकि रोहिणी और अर्पित के बच्चा ना होने पर उसके छोटे भाई से मिली खुशी से सभी बहुत खुश थे। और अब रोहिणी और अर्पित के बजाय सभी घर वाले छोटे भाई मुकेश की ही पूछ परख करने लगते हैं। एक दिन की बात है, जब घर के सभी सदस्य अपने कामों में लीन थे, उसी समय मुकेश का बच्चा जोर जोर से रोने लगा और उसी समय रोहिणी वहां से गुजर रही थी और उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी अचानक से आवाज सुनाई दी थी, जो उसकी देवरानी की थी, और उसने कहा, भाभी, मेरे बच्चे के पास उसकी माँ है। आप क्यों बार बार मेरे बच्चे के पास आकर अपना हक जताना चाहती हैं? यह बात रोहिणी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने चुपचाप बच्चे को देवरानी को देकर अपने कमरे में आ गई। ऐसे ही जब भी आस पड़ोस के लोग उसके घर आते तो हमेशा रोहिणी को ताना मारते कि तुमसे पहले ही तुम्हारी देवरानी का बच्चा हो गया, लेकिन तुम तो कुछ सोचती ही नहीं हो। अर्पित इस बात को समझ चुका था कि रोहिणी इन सारी बातों से बहुत दुखी हो रही थी, और जो सास पहले रोहिणी का साथ दिया करती थी, अब वह भी बच्चे के मुंह में रोहिणी को उसके पास नहीं जाने देती थी, और अब रोहिणी को वो ज्यादा पसंद नहीं करती थी। जब देवर के बच्चे का पहला जन्मदिन आता है, उस समय रोहिणी ने भी कई सारी डिश बनाने के बारे में सोचा और उसने पूरा सहयोग भी दिया, लेकिन फिर भी सास और देवरानी उससे ना ही बात करती और ना ही उससे अपनी दिल की बात बताती। रोहिणी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि जिन लोगों के भरोसे वो इस घर में है, उन लोगों ने ही उसका भरोसा तोड़ दिया।
अब तो रोहिणी की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी, क्योंकि वह हर बात को बहुत सोचने लगी थी और इस वजह से उसका बीपी काफी डाउन हो चुका था। एक दिन रोहिणी अचानक किचन में काम कर रही थी और उसी समय चक्कर आने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तब पता चलता है कि उसकी तबीयत इतनी खराब हुई है क्योंकि उसका बीपी काफी ज्यादा कम हो चुका है और इस वजह से उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ सकता है। रोहिणी को बार बार एक ही बात खाई जा रही थी कि शादी के 5 साल बाद भी वह मां नहीं बन सकी। और ऐसा भी नहीं था उसने डॉक्टर से सलाह मशवरा नहीं किया हो। शहर में आने वाले हर डॉक्टर से सलाह मशवरा कर चुकी थी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। अर्पित ने उसकी तबीयत देखते हुए रोहिणी को 1 महीने के लिए मायके भेज दिया ताकि वह अपनी तबीयत को ठीक कर सके। एक दिन वह अपने मायके वाले घर में बैठकर टीवी देख रही थी कि उसी समय ससुराल के पड़ोस वाली प्रभा चाची उसके घर पहुंच गई और उससे कहने लगी, तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हारी और अर्पित की जोड़ी बहुत अच्छी थी और मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रोहिणी ने आश्चर्य से प्रभा चाची की ओर देखा, तब उसे चाची से पता चला कि घर वाले अर्पित की दूसरी शादी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि रोहिणी अब उन्हें संतान सुख नहीं दे सकती और अब वे लोग नहीं चाहते कि रोहिणी उनके घर में वापस आए। रोहिणी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि आज तक उसने उस घर के लिए काफी कुछ किया था और कभी भी किसी भी घर वाले को दुखी और परेशान नहीं किया था। उसने अपने बहू होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया था और कभी कोई कमी नहीं रखी थी। फिर आज उसकी इस कमी के लिए घर वालों ने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? क्या रोहिणी उनकी कोई भी नहीं लगती? उसके मन में लाखों सवाल चल रहे थे। प्रभा चाची तो अपना काम करके निकल गई थी, लेकिन उसके दिमाग में होने वाली हलचल को रोक नहीं सकी थी। कभी रोहिणी को लगता कि उसे अर्पित से बात कर लेना चाहिए, तो कभी रोहिणी को उसके नाम से नफरत होने लगती थी, क्योंकि जिन लोगों को उसने अपना समझा था आज वही पराये नजर आ रहे थे। जहां रोहिणी 1 महीने के लिए मायके आई थी, अब उसे यहाँ रहते हुए 2 महीने हो गए थे और रोहिणी के माता पिता भी अब चिंतित नजर आने लगे थे। अचानक एक दिन रोहिणी को यह बात पता चलती है कि देवर देवरानी के बेटे को बहुत ही खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया है और इस वजह से उसे ब्लड की आवश्यकता है। तब उसे याद आता है कि उसका और देवर देवरानी के बच्चे का ब्लड ग्रुप एक ही है और वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर अपना फर्ज अदा करती है और उस बच्चे को अपना खून देती है। यह देखकर देवर देवरानी की आंखों में पानी आ जाता है और दोनों हाथ जोड़कर रोहिणी के सामने बैठ जाते हैं। रोहिणी उन्हें उठाते हुए कहती है, भले ही आप लोगों ने मुझे पराया कर दिया हो, लेकिन मैं उस मासूम से बच्चे से कैसे अपनी दुश्मनी मोल ले सकती हूँ? उसके आने के बाद ही मैंने अपने अंदर की ममता को देखा। भले ही वह मेरा नहीं था, लेकिन उसकी एक हंसी से मैं अपने सारे गम भुला चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। रोहिणी के मन में अर्पित के लिए जो गांठ बनी हुई थी वह खुल नहीं पाई थी, क्योंकि प्रभा चाची ने पूरी बात तो बताई ही नहीं थी। जब रोहिणी के पास अर्पित बात करने के लिए गया, तब उसे धक्का देते हुए वह रोने लगी और कहने लगी, तुमने मुझे पराया कर दिया। अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी थी तो तुम मुझसे बात करते, लेकिन मुझे पड़ोसियों से पता चलता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। इस बात पर अर्पित बड़े प्यार से रोहिणी को कहता है, तुम्हारे होते मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। और उसी वक्त एक छोटे से बच्चे को लाकर रोहिणी की गोद में डाल देता है, जिसे देखकर वह रोने लगती है। अब उसे पता चल जाता है कि आखिर सच्चाई कुछ और ही है। अर्पित इतने दिनों से जरूरी कार्रवाई में लगा हुआ था, क्योंकि वह एक बच्चा गोद लेकर रोहिणी की गोद को सुना नहीं रखना चाहता था, बल्कि उसे संतान सुख देकर हर खुशी दे देना चाहता था।
रोहिणी को इस बात का अफसोस होता है कि उसने क्यों एक बार अर्पित से बात नहीं की और वह मन में गांठ बनाकर बैठ गई। अब सास भी अपनी गलती स्वीकार करती है और उस प्यारे से बच्चे को अपना नाम देती है। तब अर्पित ने बड़े ही प्यार से रोहिणी के कंधे में हाथ रखकर कहा, अरे पगली, पति पत्नी का रिश्ता छोटा तो नहीं होता कि किसी पड़ोसी के कुछ कह देने से ही टूट जाएगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान थी और तुम्हारा विश्वास भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ऐसे में घर वालों का किया गया व्यवहार भी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें मायके भेजा था। आज रोहिणी और अर्पित के बच्चे का पहला जन्मदिन है, जिसमें उन्होंने लगभग पूरे शहर को बुलाया था और उस पड़ोस वाली प्रभा चाची को तो रोहिणी खास तौर से आमंत्रण देने उनके घर पहुंची थी। रोहिणी के जीवन में जो भी कमी थी वह उसके पति की वजह से पूरी हो पाई थी और आज वह अपने आप को दुनिया के सबसे खुशनसीब औरतों में से एक समझ रही थी। दरअसल देखा जाए तो यह बिल्कुल सही है। एक औरत की जीत उसी समय होती है जब उसका हमसफर उसके साथ हो। ऐसे में हमेशा पति पत्नी के बीच होने वाले मतभेद को ठीक करने के लिए किसी और की नहीं बल्कि स्वयं पति पत्नी की आवश्यकता होती है, ताकि अपने जीवन का निर्णय ले सके और तीसरे को बीच में आने से रोक सके। किसी भी परेशानी या दुख के समय में पत्नी हमेशा अपने पति की ओर देखती है। ऐसे में पति का कर्तव्य बनता है कि वह अपने पत्नी का साथ दे और उसे हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।